नमस्कार सभी बीएलई भाइयों का। मेरा नमस्कार। मैं नवल शर्मा सीएससी उत्तर प्रदेश से। आज की मुलाकात श्रृंखला के क्रम में आज हम सीएससी के माध्यम से आधार की सर्विसेज जो हमारे बीएलई भाइयों के माध्यम से दी जाती है आधार यूसीएल के जरिए, उस पर चर्चा करेंगे कि यूसीएल से हम अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में क्या क्या काम कर पा रहे हैं और काम करने के दौरान हमसे जो कुछ एक गलतियां हो रही हैं, तो उस दौरान कौन कौन सी सावधानियों को हमें ध्यान रखना है। कुछ एक अपडेट्स हैं सॉफ्टवेयर को लेके, सॉफ्टवेयर में भी कुछ एक चेंजेस हुए हैं, तो उस पे इस सेशन में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ओवरव्यू कर लेते हैं, रिव्यू लेते हैं कि अभी जो हम प्रेजेंट टाइम में यूसीएल से काम कर पा रहे हैं वो केवल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस अपडेट और डॉक्यूमेंट अपडेट कर पा रहे हैं। इसके अलावा हम किसी भी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ, नेम करेक्शन, बायोमेट्रिक, इस तरह की जो जेंडर अपडेट है, ये सब सर्विसेज हम नहीं कर सकते हैं। हम केवल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस अपडेट और डॉक्यूमेंट अपडेट पर काम कर सकते हैं अपने यूसीएल के माध्यम से। कुछ एक चीजें हैं, हम जब काम कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर पे, अपने सेंटर पे, जो भी हमारे बीएलई भाई आधार यूसीएल के माध्यम से आधार अपडेट की सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस दौरान हमें कुछ एक चीजें ध्यान देनी है, क्योंकि अभी बहुत बड़े स्तर पर ग्रीवियांस और फील्ड से शिकायत आ रही है कि हम लोगों से जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो रही हैं। तो इन ग्रीवियांस को कंट्रोल करने के पर्पज से हमारे सेंटर पे हमें खुद भी जानकारी होनी चाहिए और जो रेजिडेंट्स हैं तो उनको भी हमें इन चीज़ों के बारे में बताना है स्पष्ट, और ये चीज़ें हमारे सेंटर पे डिस्प्ले हो रहनी चाहिए। जैसे कि कोई भी रेजिडेंट है तो आप जब भी काम कर रहे हैं तो उसको 1947 जो हेल्पलाइन नंबर है अपने सेंटर पर लगा कर रखिए और उस रेजिडेंट को अच्छे से बताइए इस नंबर के बारे में कि रेजिडेंट अपने एनरोलमेंट की स्थिति को इससे पता कर सकता है। इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके जो भी रेजिडेंट ने आपके यहाँ पे आधार अपडेट कराया है तो उसकी क्या प्रेजेंट टाइम में स्थिति है, तो वो इस पे पता कर सकता है। उसको शिकायत है या कोई सुझाव है तो मेल आईडी भी है help@uidi.gov.in, तो उस पर भी मेल कर सकता है। तो ये जो ग्रीवियांस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी को या कोई सुझाव है, शिकायत है किसी रेजिडेंट को, तो वो यूआईडी तक पहुंचा पाए उसके पर्पज से ये हेल्पलाइन नंबर और ये मेल आईडी बहुत जरूरी है कि आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपके सेंटर पे डिस्प्ले रहें और साथ में आप रेजिडेंट को भी इसके बारे में बताएं। आप जो भी काम कर रहे हैं आधार में, तो सभी और बीएलई भाइयों से अनुरोध है, विशेषतः जो यूसीएल पे काम कर रहे हैं, कि आप यूआईडीआई की गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो करते हुए उसको दिमाग में रखते हुए ही काम करें, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स को रिलेटेड है या फिर चार्जेस को रिलेटेड है कि जो निर्धारित शुल्क है वही हमको लेना है। अपने सिस्टम को कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति को रिमोट पर नहीं देना है हमें। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर के साथ टेम्परिंग है, रबर थंब है या इस तरह की जो चीजें हैं उनका हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो यही सभी चीजें जो है यूआईडीआई की गाइडलाइन रूल्स में आती हैं, तो उनको दिमाग में रखते हुए हमें काम करना है। पिछले कुछ एक समय से एक बहुत बड़ा चैलेंज है सभी के लिए, हमारे ऑपरेटर्स के लिए भी और भी जो भी इस इकोसिस्टम में हैं जुड़े हुए, हम लोगों के लिए भी खुद अपने आप में चैलेंज है कि आए दिन देखने के लिए कुछ एक चीजें मिलती हैं कि गलत तरीके से एनरोलमेंट करना या गलत तरीके के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो लोग यूज करते हैं। तो इन गलत तरीके से सॉफ्टवेयर्स को जो भी बाईपास करने की कोशिश करते हैं या क्लोनिंग करने की कोशिश करते हैं, तो उसको रोकने का सबसे बड़ा जो मैकेनिज्म है वो ये है कि हम जब भी जिस भी मशीन पे हमारा यूसीएल रजिस्टर्ड है या आधार सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड है, उस सॉफ्टवेयर को आप बिल्कुल सिक्योर रखिए। उस सॉफ्टवेयर का आपने जिस सेंटर पे आप लोग काम कर रहे हैं या आपने जहाँ पे भी रात को बंद करके जाते हैं, या जो भी हार्डवेयर है उसका बायोमेट्रिक है, फिंगरप्रिंट डिवाइस है, जो भी है आपकी स्कैनर है, आइरिस स्कैनर, तो वो ये जितना भी हार्डवेयर आधार की मशीनरी है वो सभी आप अपने सेंटर पे सिक्योर प्रीमाइसेस में रखिए। उसको जो भी आप और भी काम करते हैं हमारे बीएलई वाई सेंटर पे, तो उससे थोड़ा सा सेपरेट पोर्शन बनाकर वहां पे काम करिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति, बाह्य व्यक्ति जो है आपको आपके सिस्टम को कभी भी रिमोट पर लेने के लिए कॉल करता है तो उसको आप पहले वेरीफाई कर लें कि वो कॉल ठीक है या नहीं है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में यूपी की बात करें तो हमारी टीम से कॉल जाता है या आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की कॉल आती है, तो इस चीज आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी अवेयर हैं और हमारी टीम में जो भी मेंबर्स हैं उससे भी अवेयर हैं। अगर अननोन कोई भी कॉल आती है जिसके बारे में आपको पता नहीं है या आपको लग रहा है कि ये नंबर तो ऐसा नहीं है जो कि सीएससी के किसी टीम मेंबर का है,
तो आप उसको तुरंत जो है वेरीफाई करें, और उसके बाद ही अगर लगे कि हाँ ये आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने बता दिया या हम लोगों ने बोला है कि हाँ ये ठीक है, हमारी टीम से ही कॉल जा रही है इस नंबर से, तभी आपको सिस्टम रिमोट पर देना है। नहीं तो आपको किसी भी अपने अन्य साथी को या किसी अनजान व्यक्ति को अपना जो जो भी सेटअप जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिस लैपटॉप पे आपका यूजर रजिस्टर्ड है, वो आपको नहीं देना है। इस तरीके से ही हम जो भी जाने अनजाने में जो चीजें हो जाती हैं कि आपको पता ही नहीं लगता है कि आपकी मशीन का मिसयूज होकर और वो गलत तरीके से कोई एनरोलमेंट करने लगता है, तो इस चीज को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा आप डेली डेली जो भी एनरोलमेंट कर रहे हैं, ईओडी रिपोर्ट जनरेट होती है, तो अपनी ईओडी रिपोर्ट को आप अपने जो भी रजिस्टर मेंटेन किए हुए हैं उससे चेक कर लें कि आपने किसका काम किया और कितना काम किया है। तो अपनी सिंक रिपोर्ट से आपके जो नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स हैं पर डे के, उसको आप क्रॉस वेरीफाई करते रहें। ऐसा तो नहीं है कि आपने काम 5 एनरोलमेंट किए हैं और आपके सिस्टम में जो है अचानक से आपकी जो सिंक रिपोर्ट है उसमें एनरोलमेंट काउंट ज़्यादा आने लग गया है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। इस तरह से हम क्रॉस चेक करते हुए इस प्रोसेस को, इस जो भी ये मेल प्रैक्टिसिंग चल रही है फील्ड पर, उसको हम रोक सकते हैं। और इसे रोकने में आपका बहुत बड़ा अहम रोल है, क्योंकि ये चीज़ें फील्ड से आ रही हैं और ऐसी चीज़ों पे यूआईडीआई बहुत सख्त है। इसमें फिर सस्पेंशन भी हो रहा है, साथ में पेनल्टी भी लग रही है और लीगल एक्शन भी लिया गया है कुछ एक केसेस में। तो हमें किसी भी तरह से ऐसे लोगों से दूर रहना है जो कि इस तरह से इंसिस्ट करते हैं या फिर गलत तरह से एनरोलमेंट करने के लिए ऑफर करते हैं। आप अच्छे से समझ लीजिए कि यूआईडीआई के द्वारा जो ईसीएमपी क्लाइंट है या जो चाइल्ड एनरोलमेंट लोग करते हैं, वो चाइल्ड एनरोलमेंट टैबलेट से करते हैं, जो ऑथराइज सॉफ्टवेयर है उसी के माध्यम से एनरोलमेंट होता है। इसके अलावा कोई भी और वेब पोर्टल या कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जिससे कि आधार अपडेट या फिर आधार नया बनता है। तो हम जो भी ऑपरेटर्स या सुपरवाइजर्स हमारे बीएलई जो आधार इकोसिस्टम का पार्ट है, उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए, वो अवेयर रहें इस चीज से कि यूआईडीआई या जिस रजिस्ट्रार से वो काम कर रहे हैं, जैसे सीएससी से रजिस्ट्रार से काम कर रहे हैं, तो सीएससी ने जिनको ऑथराइज किया है यूसीएल पे काम करने के लिए, जिनकी मशीन रजिस्टर्ड हुई है, जिनका क्रेडेंशियल बना है, वही यूसीएल के माध्यम से आधार अपडेट की सर्विसेज को दे सकता है। इसके अलावा कुछ एक डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब हम केवल डॉक्यूमेंट की बात करें तो एड्रेस अपडेट कर रहे हैं, तो एड्रेस अपडेट में ही डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में कोई भी डॉक्यूमेंट यूज नहीं होता है। तो एड्रेस अपडेट और डॉक्यूमेंट अपडेट, ये 2 सर्विसेज हमारे पास हैं जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेजिडेंट्स के यूज करते हैं। एड्रेस में एड्रेस प्रूफ यूज करते हैं, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ से रिलेटेड, उसमें कुछ एक चीजें थोड़ा सा ध्यान देनी है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो इनकी कुछ एक वैलिडिटी होती है। तो जो भी रेजिडेंट इन डॉक्यूमेंट्स को लेके आ रहे हैं, तो उसको आप चेक कर लें कि वो डॉक्यूमेंट बियॉन्ड द मतलब जो डॉक्यूमेंट वो लेकर आया है वो जो उसकी वैलिडिटी है वो पीरियड के अंदर का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है और आप उस डॉक्यूमेंट को यूज कर रहे हैं। स्टैंडर्ड जो सर्टिफिकेट है उसकी भी वैलिडिटी होती है। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट आप लोग यूज करते हैं किसी भी ग्राम प्रधान से प्रमाणित किया हुआ, गजिस्टर्ड ऑफिसर से प्रमाणित किया हुआ, तो उसमें भी जो डेट का कॉलम है वो डेट मेंशन होनी चाहिए और डेट 3 महीने के अंदर की पड़ी हुई होनी चाहिए। कई बार जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उस पर डेट नहीं पड़ी होती है या फिर डेट जो है वो 3 महीने से ज्यादा पहले वेरीफाई या सिग्नेचर किया हुआ वो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होता है। तो ऐसे स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट को हमें यूज नहीं करना है। उस सर्टिफिकेट पे भी 3 महीने के अंदर की डेट है तभी आप यूज करें। वाटर बिल है, टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये जो है 3 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट भी जो है उसका भी जो एक्सपायरी डेट होती है, जितना भी समय के लिए वो रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है, तो उसके अंदर की वैलिडिटी वाला ही रेंट एग्रीमेंट आप एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज करें। एक बड़े लेवल पे यूज किया जाने वाला डॉक्यूमेंट है एचओआई बेस्ड एड्रेस अपडेट। हमारे बीएलई भाई जैसे कुछ एक रेजिडेंट होते हैं जिनके परिवार में मान लीजिए जो मुखिया है उसका आधार अपडेट हो चुका है, वो अपने आधार में जो उसके एड्रेस है उसके बिहाफ पे अपने फैमिली मेंबर्स जो कि डाउनलाइन है, उसकी वाइफ हो सकती है, मदर फादर या उसके पुत्र पुत्री हैं, तो इस तरह के रिलेशनशिप में जो कि इमीडिएट फैमिली मेंबर हैं उसके, उनका भी एड्रेस अपडेट अपने आधार के बिहाफ पे वो करा सकता है इस डिक्लेरेशन को देने के बाद में। इस डिक्लेरेशन को भरने का जो तरीका है, एक सैंपल है ये सामने, इस तरह से आप उस डिक्लेरेशन को भर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाला जो पार्ट है वहां पर आप जो रेजिडेंट है वो रेजिडेंट अपना पूरा डिटेल भरता है कि मेरा नाम ये है और मेरा आधार नंबर ये है,
उसके बाद में जो नीचे डिक्लेरेशन है वो जिसका आधार अपडेट कराने जा रहा है उसकी डिटेल भरी जाती है और सिग्नेचर भी इसमें HOF जो भी हेड ऑफ द फैमिली है उसका सिग्नेचर होता है यहाँ पे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस डॉक्यूमेंट की सेंसिटिविटी को समझते हुए ही आप यूज करें, क्योंकि इसमें आधार एक्ट के बारे में लिखा हुआ है कि अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हुए जो रिलेशन है उसको गलत जानकारी देते हुए अगर आधार अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो जिसका आप अपडेट कराने की कोशिश कर रहे हैं उसका तो रिजेक्ट हो ही जाएगा, साथ में जिसका आप जिसने इसको डिक्लेरेशन दी जो इसको कराना चाह रहा है तो उसका भी आधार सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इसको हमें ध्यान में रखते हुए ही यूज